इसके और वाला पार्ट है, इफ वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हैव द सेम मैग्नीट्यूड, इन तीनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बता दीजिए। अब ध्यान से देखें इसे हम हियर ए वेक्टर का मॉड्यूलस, बी वेक्टर का मॉड्यूलस और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो तीनों का बराबर दे रखा है हमें। मैं उसे कुछ नाम दे दूं, लेट से सम m, ठीक है, मैंने मान लिया कि वो तीनों का m है। वो कह रहा है देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। यहां से ए डॉट बी हमारे पास किसके बराबर आ रहा है? वो बराबर आ रहा है ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस और इनटू में कॉस थीटा, ये आपका आ रहा है। अल्टीमेटली हमें थीटा चाहिए यहां से, जो दोनों के बीच का एंगल है। इसको देखो, इसको अगर हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की मल्टीप्लाई कर दें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से, तो ये किसके बराबर होती है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी होता है सीधा सीधा आपका, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये बराबर होता है ए वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, यही होता है। आप मल्टीप्लाई कर लो तो भी यही आएगा और सीधा फॉर्मूला याद है तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था इसका मॉड्यूलस की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? m, तो यहां पे क्या बन जाएगा? m स्क्वायर, इसकी भी कितनी थी? m स्क्वायर, यहां पे भी बन जाएगा m स्क्वायर, और यहां पर थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट करते हैं। a डॉट बी को मैं ये लिख लूं, हमने अभी निकाला, a डॉट बी को मैं लिख सकता हूं a का मॉड्यूलस b का मॉड्यूलस कॉस थीटा। m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहां पे आया 0 इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस, ये भी m है दोनों, m स्क्वायर बन जाएंगे 2m स्क्वायर कॉस थीटा। इसको इधर ले आओ तो यहां आ जाएगा माइनस का 2m स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का m स्क्वायर। तो माइनस से माइनस m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो गया। इस 2 को इधर ले जाएंगे तो यहां पे आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और कॉस 1/2 किस पर होता है? π/3 यानी 60 डिग्री पर। तो यहां पे आ जाएगा cos π/3, सो थीटा इज इक्वल टू π/3। तो दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमारा π/3 होगा। तो पहले डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन लिखनी है, फिर ये रिजल्ट बनाना है, और इनका मॉड्यूलस आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने m माना है, आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हो अपनी तरफ से, सबको यहाँ पुट करना है और थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी।